क्या किसी बाइक के इंजन को फ्लश करना, या सरल भाषा में कहें तो उस बाइक के इंजन में किसी प्रकार के केमिकल को डाल के, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या केरोसिन को डाल के उस बाइक के इंजन को स्टार्ट करके उसको धोना या फ्लश करना ज़रूरी है, ये सही है या नहीं है? कहीं आप अपनी बाइक का इंजन ख़राब तो नहीं कर रहे हैं? और साथ में आप ये भी जानेंगे कि इंजन ऑयल किन परिस्थितियों में ख़राब होता है और क्यों होता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक वन मिंटू और राहुल के साथ। तो ये देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आप ये जान लें, आपकी चाहे जो भी बाइक हो, अगर उसको आप इंजन को फ्लश करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। लेकिन ये किस प्रकार से किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ये देख लें, ये हीरो की पैशन प्रो बाइक है और इस बाइक का मैं इंजन ऑयल निकालूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इसके अंदर पेट्रोल डीजल डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लें, अगर आप इस बाइक में बिना कुछ खोले ही इसके अंदर पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो वो आप अपनी बाइक को अपने आप ही ख़राब कर रहे हैं, जिससे आपकी बाइक की लाइफ कम हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव यही कहता है कि ये बिल्कुल ही गलत है। वो आप चाहे किसी कंपनी का फ्लश करने वाला ऑयल आता है उसको आप ला के डालें, तो मेरे हिसाब से इस बाइक के इंजन में या किसी भी बाइक के इंजन में ये चीज़ें डालना बिल्कुल ही गलत है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इंजन ऑयल इसका निकल रहा है और इसका मैं आपको कलर दिखा देता हूँ। ये कलर इसका ऐसा है। तो आप ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको इंजन को फ्लश करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे कि आपकी बाइक की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ नहीं बढ़ती है, लाइफ उसकी घट जाएगी। और वो क्यों घट जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं इसका क्लच कवर खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप ये जान लें कि इस प्रकार के किसी काम को नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर आप डीजल या पेट्रोल किसी प्रकार का उपयोग करें, क्योंकि ऐसा कंपनी नहीं कहती है कि आप उसके अंदर कुछ भी डालें हैं। आप यहाँ से देख लें, ये क्लच कवर हम खोलेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जब आप इंजन ऑयल डालते हैं तब जो है कैसे क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं, और मेरी वीडियो के कमेंट में कुछ लोगों ने ये पूछा कि इंजन को फ्लश करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो आज उसको मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी है कि नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 15,000 किलोमीटर आपकी बाइक चली हो तभी इंजन को फ्लश करवा लो, नहीं तो ये हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप अपनी बाइक की टाइम से सर्विस करवाते हैं तब जो है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस क्लच कवर को खोलने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है और नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब क्यों होता है। कि जब आप सबसे पहले आप ये देख लें कि ये क्लच कवर खुल गया है, यहाँ से देख लें इंजन ऑयल निकल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा इसका चैम्बर साफ़ है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंजन ऑयल ये काला है, ये आप यहाँ पर देख लें, और यहाँ पर भी देख लें इसका इंजन बिल्कुल ही साफ़ है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपकी बाइक का इंजन 10-15 हज़ार पे, तो पहली बात तो इंजन काला होना ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाइक का इंजन ऑयल काला बहुत ज़्यादा है ख़राब, अगर आपकी बाइक का इंजन ऑयल बहुत काला हो जाता है तो दो ही कारणों से होता है। या तो आपकी बाइक धुआं दे रही हो, चाहे वो जितनी चली हो, अगर धुआं दे रही होगी और उसके अंदर इंजन ऑयल कम हो जाएगा तब आपकी बाइक का चैम्बर काला हो जाएगा, जिससे आपका इंजन ऑयल भी काला निकलेगा। या फिर आपका ये हब और सेंटर, अगर ये हब सेंटर कटेंगे, क्लच प्लेट दोनों एक साथ कटेंगे, तब उससे आपकी बाइक का इंजन ऑयल काला होगा। नहीं तो किसी प्रकार आप चाहे 3,000 किलोमीटर भी चलाएंगे तब आपकी बाइक का इंजन ऑयल काला नहीं होगा। आप उसमें करना क्या है कि आपको उसको टाइम से सर्विस करवानी है और टाइम से उसमें इंजन ऑयल डलवाना है। अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा काला है, तो उसको खुलवाने का तरीका ये है कि इस चैम्बर को इसमें लगा के इसके अंदर डीजल डाल के स्टार्ट बिल्कुल ना करें। इससे आपकी बाइक का इंजन ख़राब हो सकता है। और ख़राब किस लिए हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ। जैसे आप ये हीरो की बाइक देख रहे हैं, अब आपकी चाहे जो भी बाइक होगी तो इसमें बहुत सारे चैम्बर्स में यहाँ पर देख रहे हैं ये गड्ढे बने हुए हैं। इसके अंदर अगर आपका डीजल या पेट्रोल रह गया तो जैसे ही आप इंजन ऑयल इसके अंदर डालेंगे तो वो स्टार्ट जब करेंगे तब वो पूरा आपके रिंग पिस्टन तक जाएगा, हेड में जाएगा, हर जगह जाएगा। और अगर उसके अंदर रह गया तो वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा, जिससे आपकी बाइक की बेयरिंग्स ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रैंक की बेयरिंग भी ख़राब हो सकती हैं। और यहाँ से आपके कनेक्टिंग रॉड में भी वो डीजल या पेट्रोल या केरोसिन कुछ भी जाएगा तो आपकी कनेक्टिंग रॉड भी कटेगी, रिंग पिस्टन भी कटेगा, आपका सब कुछ कटेगा। लेकिन
अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने करवा लिया, मेरी बाइक बहुत कम चली थी इसलिए मेरी बाइक में दिक्कत नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी बाइक नई रहेगी तो नई बाइकों में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सारी चीज़ें नई रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ पुरानी होंगी फिर उसके बाद आपकी बाइक में दिक्कत आ जाएगी और आप फिर उसके बाद अपनी बाइक में रिंग पिस्टन और सब कुछ डलवाएंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है। अगर आप करवाते हैं तो आपकी सारी बेयरिंग्स ख़राब हो जाएंगी, आपकी बाइक में आवाज़ आने लगेगी। इसलिए मेरे हिसाब से आप उस बाइक में या किसी भी बाइक में अगर आपको ये करवाना है, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल काला हो गया है, तो आप ये देख रहे हैं, आप इस क्लच कवर को खुलवा लें और इस क्लच को खुलवा लें। इसको खुलवाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बाइकों में ऑयल फिल्टर नहीं होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है नीचे और यहाँ पर ये इन चीज़ों को साफ़ करवाना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप पैसे खर्च करेंगे इन क्लच कवर को खुलवा के, फिर उस बाइक के क्लच कवर को अगर आप धुलवाते हैं तो आपकी बाइक का सारी गंदगी निकल जाएगी और उसके बाद उसके अंदर ऑयल डाल के ही फिर बाइक को स्टार्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि आप बाइक में पेट्रोल डीजल डाल के स्टार्ट करें। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी बाइक का इंजन ऑयल काला हो गया तो आप उसके क्लच कवर को ही खुलवा के करवाएं। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, अगर आपकी परिस्थिति इंजन ऑयल की ज़्यादा ख़राब है तो आप उसके क्लच कवर को खुलवा के फिर उसमें इंजन ऑयल डलवाएं, अन्यथा आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर आप देख लें, मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि जिन बाइकों में ऑयल फिल्टर नहीं होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को साफ़ करना होता है और साथ में आप यहाँ पर देख लें इसको भी साफ़ करना होता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये गंदगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप ये गंदगी देख सकते हैं। जब आप इसके अंदर डीजल पेट्रोल डालेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके कनेक्टिंग रॉड में जाएंगी और आपकी क्रैंक ख़राब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी बाइक का इंजन धुलवाना है या उसको फ्लश करवाना है तो आप क्लच कवर खुलवाएं और उसको आराम से धुलवा के फिर उसके बाद आप उसको साफ़ करवा के बंद करवाएं, तब इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसमें डाल के और स्टार्ट करते हैं तो आप अपने हाथों ही अपनी बाइक के इंजन को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना हो। और यहाँ पर जो हब सेंटर लगा हुआ है, जब कुछ लोग कुछ दिन तक अपनी बाइक का क्लच प्लेट ख़राब होती है और वो नहीं बदलवाते हैं क्लच प्लेट, तो जब ये क्लच प्लेटें आपकी घिसेंगी उसके साथ हब सेंटर कटेगा, तभी जाके आपका इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। नहीं तो किसी प्रकार के अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, तब आपकी बाइक का इंजन ऑयल काला नहीं होगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ध्यान रखें, अगर आप क्लच कवर नहीं खुलवा रहे हैं तो अगर आप एक इंजन ऑयल डालें, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी बाइक का इंजन ऑयल काला है तो आप उसमें इंजन ऑयल डलवा के और उसको थोड़ा सा जल्दी ही चेंज करवाने की कोशिश करें, जिससे आपकी बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद जब 2 बार जल्दी चेंज करवा देंगे तो आपकी बाइक का इंजन ऑयल सही हो जाएगा। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप अपनी बाइक में किसी भी प्रकार से इंजन ऑयल में कहीं भी डीजल या पेट्रोल या किसी प्रकार के जो भी ऑयल आते हैं इंजन को फ्लश करने के लिए, इन चीज़ों का प्रयोग न करें। सिर्फ आप अपनी बाइक का क्लच कवर खुलवाएं और फिर उसके बाद धुलवाएं। और आप मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपसे इस प्रकार की कोई भी गलती होती है जिसमें आप अपनी बाइक में कुछ भी डालते हैं, तो आपकी बाइक का अगर इंजन ख़राब होता है तो आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि ना ही मैं ऐसा कुछ करता हूं और ना ही मैं ऐसा कुछ करने की सलाह आपको देता हूं कि आप अपनी बाइक में कुछ डालो, क्योंकि ना ही मैंने ऐसा कुछ किसी के साथ किया है। जो भी होती है मैं रियल सलाह देता हूं, जिससे आपकी बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके द्वारा की गई गलती के द्वारा उसको आप खुद ही परेशान होंगे। और आपकी बाइक में अगर नहीं रहेगी तब आपको लगेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, आपकी बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बाइक कुछ चल जाएगी तभी आपकी बाइक में प्रॉब्लम आएगी, तब आपको पता चलेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं ख़राब कर रहा हूँ तो आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस था, मुझे जो लगा कि लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये लोग पूछ रहे थे कि ये फ्लश करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा करना सही नहीं है। इससे आपकी बाइक ख़राब हो सकती है। जो भी मैंने तरीका बताया कि आप उसको खुलवा के और उसके बाद साफ़ करवा के उसमें कहीं कुछ डाल के स्टार्ट न करवाएं, तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरी वीडियो देख के अगर कुछ लोगों ने बाइक ली हो तो उनकी बाइक सही भी चले। मेरी यही कोशिश है कि आपकी बाइक सही चले, आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ, आपके लिए जानकारी वाली वीडियो लाता रहूँगा और भी ज़्यादा इससे अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा, जिससे आपको और आपकी बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।